देहरादून के विकासनगर कैनाल बाईपास रोड पर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर की निजी भूमि की निजी सड़क पर लगे गेट को कांग्रेसी नेताओं द्वारा दबंगई दिखाते हुए तोड़ दिया गया। नहीं, क्या करे, क्या बोला वह इतना ही नहीं, उस लोगों द्वारा मंदिर के साधु के साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की भी की गई। गलत हो रहा है, इसलिए नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं तो मतलब फाड़ देता आदमी को। ये गलत नहीं है। आपको बता दें कि एसडीएम विकासनगर द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर यथास्थिति बनाने के आदेश पारित किए गए, लेकिन उक्त लोगों द्वारा दोबारा दबंगई से रात के अंधेरे में गेट को तोड़ दिया गया, जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों द्वारा तहसील विकासनगर में प्रदर्शन करते हुए उक्त सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। ये जैन साहब की गली है, यानी जिम जो है, यानी जिम। मंदिर के पुजारी महंत दिगंबर राजगिरी जी महाराज द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही कुछ दिन पूर्व कांग्रेसी नेता विपुल जैन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से मंदिर के निजी मार्ग से लगती भूमि क्रय की गई थी। मकान बना रखे लोगों के क्या, लेकिन नेता विपुल जैन शुरू से ही मंदिर के दाएं बाएं की जमीन कब्जाने के लिए जबरन कुछ प्रभावशाली व अन्य समुदाय के लोगों के साथ मिलकर तोड़फोड़ और मंदिर की संपत्ति को भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका उनको गलत हो रहा है, इसलिए नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं तो मतलब फाड़ देता आदमी को। ये गलत नहीं है। निकाला गलत यार, आप क्यों कर रहे हो? ये आप इनके हाथ मारता आदमी हो, ना कि कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई एंटीडी क्यों रोकूंगा? गलत हो रहा है, इसलिए नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं तो मतलब फाड़ देता आदमी को। ये गलत नहीं है। निकाला गलत यार, आप क्यों कर रहे हो? ये आप इनके हाथ मारता आदमी हो, ना कि कोई हाथ जोड़ रहा है। नहीं, प्रॉपर्टी कब्जा करोगे आप मंदिर की? नहीं, ये मंदिर की प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए क्यों कर ले? मीडिया वाले हैं, मोबाइल बंद करवाओगे आप हमारे? संजय आ जा भाई। हाँ, मैं यही हूँ, बस कहीं नहीं जा रहा। वहीं उक्त बड़ी घटना की जानकारी मिलते ही कई प्रदेशों से साधु संत विकासनगर मंदिर में पहुंचे व उनके द्वारा प्रशासन से आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई। किसी भी अगर आप किसी दूसरे धर्म के, हमारे धर्म में कोई भी अपना मंदिर है, मठ है, इन्हें बचाने गरिमा हमारे हाथ में, हमें इन्हें बचाना चाहिए। और कोई भी ऐसा कार्य और एमडीडी वाले अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एक जवान को बैठा के लेके जाओ। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस जब अपने सत्ता में थी तब भी मंदिरों का विरोध करती थी, और आज भी जबकि बीजेपी की हर स्टेट में सरकार है, और उत्तराखंड में तो देवभूमि मानी जाती है उत्तराखंड, और यहाँ भी सरकार है, लेकिन तब भी कांग्रेस वाले यानी किसी भी मंदिर में अगर वैसे उपद्रव करते हैं, बाज नहीं आ रहे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये किसी भी पार्टी के हो, मंदिरों में जो अधिकार है ये संतों का है, ब्राह्मणों का है, और जो ये इतनी प्राचीन स्थान है, इन स्थानों में किसी को भी छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। सबसे बड़ी बात तो मैं इस बात के पहले घोर निंदा करता हूँ, ये किस अधिकार से ये हमारे मंदिरों के दरवाजों को तोड़ रहे हैं। ये बात को लेकर मैं मुख्यमंत्री तक स्वयं जाऊँगा। अगर हमको लगता है कि इस तरह की बातें ये स्पष्ट नहीं दे रहे हमको, या प्रशासन यहाँ साथ नहीं दे रहा महात्मा को, कोई आगंतुक कोई साधु रह रहा है, आप इनके स्थानों में रात्रि को आ रहे हैं, महात्मा से मिलिए, बैठिए, विचार करिए इन विषयों पे कि भाई आप किसी मंदिर में किसी दरवाजे को, द्वार को तोड़ना मतलब कहाँ का न्याय है ये? किसी भी मंदिर में हमारे यहाँ नियम होता है कि प्रातः हम परमात्मा को उठाते हैं, शाम को शयन कराते हैं, फिर द्वार बंद होते हैं,
अब ये द्वार बंद नहीं करेंगे तो ये यहाँ से चोरी होगा, कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? और कल के दिन हमारे महात्माओं को यहाँ कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? महात्मा के साथ बदतमीजी से मतलब नहीं है, धर्म के प्रति हम लोग किसके लिए बने हुए? हम धर्म के प्रति। नागा सन्यासी कार्य क्या है? धर्म को जगाना। लेकिन ये यहाँ पर आके महात्माओं के द्वार पर आके उनके दरवाजे तोड़ दिए जा रहे हैं, महात्माओं के प्रति अभद्रता से पेश आ रहे हैं। ये जो भी लोग हैं, अभी तक तो हमें पूरा नाम तो पता नहीं, आपके जरिए पता लग रहा है, लेकिन जो भी यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग भी इनसे संबंधित हैं, इस कार्य से संबंधित जितने भी लोग हैं, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे हम संबंध करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। अगर किस तरह से नहीं समझते हैं तो हम एप्लीकेशन लेके बाकायदा मुख्यमंत्री तक जाएंगे। इसके बावजूद भी नहीं आते तो हम यहीं बैठेंगे धुने लगा के। हम तो है नागा सन्यासी, हम तो यहाँ बैठा देंगे 10 महात्मा, फिर कराएंगे हम यहाँ जो जैसे तोड़फोड़ इन्होंने करवाई है। हम न्याय के साथ चलेंगे। किसी भी मंदिर में ये किसी का अधिकार नहीं बनता कि आप रात को आके दरवाजे तोड़ रहे, किसी के भी मंदिर में। ये तो अखाड़ों से जुड़े हुए एक संत है, उनके यहाँ इस तरह घटनाएं घट रही है। आम साधुओं के साथ क्या होता होगा? इस तरह की घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ पे देखिए, ध्यान दीजिए। और यहाँ के जो भी नेता है, विधायक है, जिनके बारे में भी हमें पता लग रहा है, इनसे हम बात करेंगे कि किस कारण से, क्या कारण आप दिखाइए हमको, किस कारण से हमने दरवाजे तोड़े। और रात्रि को तोड़ने का मतलब कि कल के दिन संत को कुछ हो जाए, हमारे साधु को कौन जिम्मेदार रहेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो सब उनके सबके नाम पर लिखेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले विशेषकर ये घोर निंदा है कि हमारे मंदिरों के, मठों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुचारू रूप से चली आ रही है, सनातन जो परंपराएं निर्वहन हो रही है, आज हमारी संस्कृति किस कारण से जीवित है? इन मठ मंदिरों के कारण जीवित है हमारी संस्कृति। लेकिन इस तरह की अभद्रता क्या पैदा करती है? कोई भी संत किसी एकांत स्थान में रहना पसंद नहीं करेगा। इस तरह के उपद्रव अगर आते रहेंगे तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी लोग हैं सामने आए, स्पष्ट अपने मत रखें। और जो हमारी जमीन है, हमारे पास पूरे कागज हैं, आज से नहीं है, कई सालों से हमारे पास पड़े हुए, तकरीबन 1950 के शायद कागज हमारे पास है। इन्होंने ये 2001 में लिया, उसके बाद भी इन्होंने जो हमारा 15 फीट का रास्ता था, इसको इन्होंने 10 फीट का कर दिया। उसके बावजूद भी ये ऊपर से आके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये रात को आके गेट तोड़ के जा रहे हैं। मतलब ये क्या गुंडई है भाई? ये उत्तराखंड में क्या गुंडे की सरकार चल रही क्या? एक उत्तर प्रदेश में देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हुई हर मंदिर मस्जिदों की। यहाँ पर आके हम मंदिरों में इस तरह की घटनाएं घट रही, तो ये इसकी घोर निंदा करता हूँ। और किस अखाड़े से हैं? हम लोग निरंजनी पंचायती अखाड़े से हैं और मेरा नाम महंत दिनेश गिरी है। महंत जी, अभी कुछ दिन पूर्व कुछ कांग्रेसियों द्वारा, जिसमें से कुछ नेता भी हैं, कुछ उनके चमचे टाइप के, रात के अंधेरे में मंदिर परिसर का गेट तोड़ने की घटना भी सामने आई है। और स्वामी जी से, जो यहाँ पर अभी स्वामी जी है, उनसे अभद्रता करने की भी घटना सामने आई है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये प्राचीन मंदिर है, गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो रास्ता है वो पहले से ही मंदिर में आने के लिए वो रास्ता है। रास्ते में जब ऑलरेडी गेट लगा हुआ है तो उस गेट को तोड़ने का किसी का हक बनता नहीं। अगर हक बनता भी था तो वो दिन के उजाले में आकर के वो आराम से तोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आकर के तोड़ने का मतलब है कि तुम गलत काम कर रहे हो। स्वामी जी, एक बार नहीं 2 बार तोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसीलिए हमारे अभी शासन प्रशासन में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी के हो, अभी यहाँ जो कांग्रेस के आए हुए थे, ठीक है, कांग्रेस के आए, विपुल जैन जी आए, जो भी, ये रास्ता ओरिजिनल में देखा जाए तो ये 15 फुट का रास्ता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 10 या 11 फुट ही बचे हुए हैं, यानी 3 फुट तुम ऑलरेडी घेर रखे हो। हम उसको भी छीन करके तुम्हारे से अब लेंगे, क्योंकि जब धर्म के ऊपर हानि आने की संभावना रहता है तो रास्ता अगर तुम बंद करने की सोचोगे तो हम तुम्हारा जो बना हुआ है इसको भी तोड़ करके हम रास्ता जो 15 फुट का था उसको पूरा 15 फुट का रखेंगे और यहाँ पर गेट भी लग करके ही रहेगा। अभी 2 दिन पूर्व भी एसडीएम महोदय को अवगत करवाया था, उसमें भी प्रशासन शायद अभी प्रशासन की आंखें बंद है। इस पे क्या कहेंगे आप? एसडीएम साहब ने भी लिखित में उनको दिया था कि ये गेट अभी यथास्थिति बने रहने दें। उसके बावजूद भी उन्होंने कानून का पालन न करते हुए रात के अंधेरे में आकर के उन्होंने तोड़ा है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। अब ये तो सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए कि जब अगले ने कानून का पालन नहीं किया तो उसको तुरंत दंड करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अगर कानून का पालन करते हैं तो हम शांति से बैठे हुए हैं। अगर हम भी कानून को अपने हाथ में लेंगे तो तुरंत इनका जो मकान है वो टूट जाएगा। लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। अगर प्रशासन ये कह दे कि आप अपने हिसाब से करिए तो इनका मकान हम 2 मिनट में तोड़ देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे अखाड़े से निरंजनी अखाड़े के साधु संत भी आएंगे, आसपास के जितने भी इस मंदिर में आने वाले भक्तगण हैं उन सबको भी पता है कि ये रास्ता प्राचीन रास्ता है, प्राचीन मंदिर है,
पहले से आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया था, इसको बंद करना उचित नहीं है। इसमें एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता भी बताए जा रहे हैं, और क्योंकि पुलिस में भी 112 पे कॉल की गई थी, फिर उसके बाद एसडीएम महोदय को भी अवगत करवाया गया था, उन्होंने भी यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी गेट तोड़ा गया। अगर प्रशासन साथ नहीं देता तो आपका कदम क्या होगा? अगर प्रशासन, अभी हम लोग यहाँ पर सब लोग आकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी प्रशासन साथ नहीं देता है तो फिर हम भी कानून को अपने हाथ में लेने की सोचेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है वो कानून जाने, कानून के रखवाले जाने।